मित्रों जय श्री राम, मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए गवर्नमेंट की ओपनिंग से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इसका नाम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन। एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। ये परीक्षा जो है देने के लिए आपकी योग्यताएं क्या हैं, एग्ज़ाम कैसे आएगा, सारी चीज़ें मैं फटाक से एक छोटे सी वीडियो में बना देता हूँ और इसकी डिटेल की जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक दे देता हूँ ताकि आप आसानी से फॉर्म भर सकें, फॉर्म फीस भर सकें और आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं। तो मैं पहले सबसे पहले डेट्स की बात कर लूँ कि कौन कौन सी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल चीज़ें देता हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब करके लोगों को भेज दीजिए ताकि जो बच्चे हैं उनको भी ये जानकारी पता चल जाए और गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त कर सके। इसमें जो सिलेबस रहेगा 10वीं तक का रहेगा, अर्थात मैट्रिक तक का रहेगा। मैट्रिक पास होना ही आवश्यक है। अब इग्नू और वाइस्मू जैसे ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कैसे भरना वो भी डिटेल में आगे सुनाऊंगा। आपको कम से कम 100 बच्चों के वीडियो भेजना है फेसबुक व्हाट्सएप पे बिना शर्म लाज की। क्यों? क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी बन सकती है। तो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सब कुछ ऑनलाइन होगा। 5 फरवरी से शुरू हो चुका है। वैभव जी ने कहा सर एक वीडियो आप बनाइए, तो इसके लिए उनके रिकमेंडेशन पे वीडियो आप सभी के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं जनरली एजुकेशन का ही बनाता था। अब मैं जॉब्स के भी वीडियो आप सभी के बनाऊंगा। आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो 21 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 21 मार्च के पहले भरना। लास्ट डेट का कभी वेट मत किया करो, जल्द से जल्द भरो, जिसके लिए साइन, फोटो, ये सब चीज़ें आपकी चाहिए होती है। इसीलिए फॉर्म भर के एक बार देखो कैसे होता है फॉर्म, क्या डिटेल्स चाहिए होती है। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही 21 तक लास्ट डेट है, लास्ट वही होता है। रात को 11:30 बजे दिया गया, लेकिन मैं तो कहूँगा जल्द से जल्द वीडियो देखते तुरंत भर लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी सीनियर की। अब ऐसे भरते भरते ही सीखेंगे, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, ग्रुप डी की है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 21 तक फॉर्म भरो, 2 दिन का समय देंगे 23 तक। आप चाहें तो आज फॉर्म भर रहे हैं तो आज ही आप अपना फीस भी भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, अगर आप ऑनलाइन न भर कर ऑफलाइन कर रहे हैं तो 25 तारीख तक करिए। बट मैं कहूँगा मत करो, चलान वाला सिस्टम में मत फंसो, बहुत प्रॉब्लम होती है इसका। अगर फीस का प्रॉब्लम होगा तो इसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वहाँ से फीस वापस भी आ सकती है, डोंट वरी। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान, चलान से 29 तारीख है, लेकिन डोंट गो फॉर दैट। चलान जनरेट करने की डेट 25 है, भरने को 29 है। अगर जनरेट करना चूक गए 25 के बाद तो नहीं होगा। जनरेशन इज डिफरेंट एंड सबमिशन इज डिफरेंट। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 1 जुलाई 1/7/21 से लेकर 20/7 के मध्य एग्जाम कहाँ होगा? भारत के विभिन्न सेंटर पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन दिए गए हैं वहाँ पर होगा। जो नोटिस निकली हुई है, नोटिस कहाँ है? नोटिस एसएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सामने ही जो होम बटन होती है, होम बटन में आप जाएंगे, होम बटन में सामने ही जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है ना, उसमें ही ये चीज़ दिया हुआ है। नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग किस डेट का है ये, कितने फरवरी को है मैं वो भी बता देता हूँ। ये आया है 5 फरवरी के नोटिस में दिया हुआ है। 839.97 KB की फाइल है, आप उसको लोड करके देख सकते हैं अच्छे से। इंग्लिश मीडियम में फाइल है, इंग्लिश माध्यम से। और उसके बाद आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाना है और वहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी दी हुई है। टेंटेटिव वैकेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय टेंटेटिव? मतलब लगभग वैकेंसी किसके लिए कितना। जैसे महाराष्ट्र के लिए मैं बता दूं, अनरिजर्व्ड के लिए 735 है, ओबीसी के लिए 350 353 है, एससी के लिए 122, एसटी के लिए 103, ईडब्ल्यूएस के लिए 34, कुल मिलाकर 1347 वैकेंसी है। अगर मैं यही उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। आंध्रा के लिए बहुत 8 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर स्टेट वाइज ये दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी है 7551 की, ठीक है ना। नॉर्थ में नॉर्थ साउथ इस तरीके से उन्होंने बांटा हुआ है। मध्य प्रदेश में 256 है, अरुणाचल मणिपुर में 0 है, मिजोरम में भी 0 है, सिक्किम में भी 0 है। तो आप जिस स्टेट के हैं स्टेट वाइज आप अपना भर सकते हैं। दिल्ली में 2427 है, सबसे ज़्यादा दिल्ली का ही है। तो इस तरीके से वैकेंसी भी दी हुई, सब कुछ इसमें डिटेल है। अब हम आते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, फीस जो है 100 रुपये है। सबसे अच्छी बात यही है। तो सबको फॉर्म भरना चाहिए, वो भी ओपन कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए और लेडीज़ के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ो। और रिजर्वेशन जिसको जो मिलना चाहिए मिलेगा। एज इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो एज का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, उसका फ़ायदा लीजिए। 18 से 25 साल तक है, 25 और 18 से 27 का अलग है एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ गिवन। तो 25 और 27 का दिया हुआ। SC ST है तो 5 साल मिल जाएगा, OBC है 3 साल, PWD अनरिजर्व है तो 10 साल और PWD OBC है तो आपको 13 साल का मिल रहा है एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल,
और डिफेंस पर्सनल है तो 3 साल, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइलिटीज़ तो 8 साल का मिले। कुल मिलाकर रिलैक्सेशन है 18 से 25 वाला है। सिस्टम को आप उसको फॉलो करके फॉर्म भरो। अब आप भारतीय होने चाहिए, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही, उस पर समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे हम। 100 रुपये की फीस लग रही है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस 10वीं तक का रहेगा। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन का कोई फ़ी नहीं लग रहा है, OBC का लग रहा है और ओपन का लग रहा है। 100 रुपये दे दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट मैक्सिमम 23 करिए, तुरंत करिए, आज करिए, अभी करिए। इनकम्प्लीट फॉर्म रहेगा तो कुछ नहीं होगा। फॉर्म को 2 बार 5 बार 10 बार ईमेल ID चेक करो कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, अपने मित्र किसी को दिखाओ। कुछ लोग बोलते हैं, और फीस एक बार पे हो गई तो रिफंड नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई उसमें चैलेंज नहीं है। तो अब इसमें बहुत सारे सेंटर, आप पूछोगे सर मैं यहाँ का हूँ तो मेरा सेंटर क्या भैया, उसका आंसर आपको दिया गया। सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, उस हिसाब से बांटा हुआ है। देहरादून, चंडीगढ़, सब जगह है। चिराला, पणजी है, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक, नांदेड़, पुणे, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारा है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर मैं प्रिपरेटरी किया हूँ, 10वीं नहीं किया हूँ, तो प्रिपरेटरी करके FY किए हो, बिंदास फॉर्म भरो। मैट्रिक का मार्क क्या डालोगे, FY का मार्क डालना है आपको। अगर 12th का मार्क डालना है तो SY का डालो। अगर 12th बेस पे है कहीं तो केवल FY का मार्क डाल करके आगे बढ़ो। TY में पूछ रहा है तो TY का मार्क डाल के आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं। जब वेरिफिकेशन होगा तब देखेंगे मतलब प्रूफ देंगे, कोई हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं भाई वहाँ। अब 2 पेपर होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन 90 मिनट का, 1.5 घंटे का, 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्ट्राइक, अलग लोगों के लिए, आपके लिए 90 मिनट है। जनरल इंग्लिश 25 मार्क के लिए 25 क्वेश्चन, 1 मार्क लिए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 मार्क के लिए 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जेनरिक अवेयरनेस, GS, जिसे GK या GS कहते हैं। पेपर 1 पेपर उसमें दिया गया। अब पूछोगे सर सिलेबस, तो वीडियो में बताना संभव नहीं, सिलेबस दिया हुआ है, 10वीं बेस का सिलेबस रहेगा। पेपर 2 में शॉर्ट ऐसे या लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड एट 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 30 मिनट का रहेगा, 50 मार्क का रहेगा। आधे घंटे में आप अच्छा खासा लेटर और ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाई राइटिंग की। और पेपर 2 विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, उसमें केवल पास हो जाओ बस, बाकी सेकंड से मार्क टूट करके आएगा। और पेपर 1 की कट ऑफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी एक बार नोटिस पढ़ लीजिए, नोटिस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 5 बार पढ़ लो। इंग्लिश लैंग्वेज में वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। जनरल इंग्लिश 5वीं तक की आएगी, लेकिन मैं कहूँगा 10वीं तक का ग्रामर पढ़ के जाओ। जनरल इंटेलिजेंस में आएगा, न्यूमेरिकल्स में आएगा और जनरल अवेयरनेस में आएगा। उसको पढ़ लीजिए, सब कुछ दिया गया है। एक बार कोई बुक पढ़ लेंगे ना, जैसे किसी भी एग्ज़ाम का, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और पेपर सेकंड होगा हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज मेंशन इन द शेड्यूल 8, आपके भी लैंग्वेज में रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए फटाफट उठाइए, ऑनलाइन पे जाइए और अपना फॉर्म भरिए। कहीं के भी हैं, प्रिपरेटरी हैं, 10वीं नहीं पास हैं तो भी प्रिपरेटरी पास है तो एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं गवर्नमेंट और डिटेल वीडियो के साथ। आप में सजेशंस देते रहिए, न्यूज़ कटिंग देते रहिए, जुड़ते रहिए और मुझसे बताते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो ला सकूँ। अगर कुछ रह गया कि नहीं तो बताओ, कमेंट करके बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।